बढ़ते आगे गुना के NH-46 पर एक ट्रक रेलवे ब्रिज से नीचे गिरा। ब्रिज से कई फीट नीचे ये ट्रक सीधे रेलवे ट्रैक के पास जाकर गिरा। घटना में ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हुए, जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। जानकारी मिलने के बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। नेशनल हाईवे 46 बाईपास ओवरब्रिज की घटना बताई जा रही है। तो ये मौके की तस्वीरें जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। रेलवे ओवरब्रिज जहां से ट्रक गुजर रहा था, हादसे का शिकार हुआ, पलटा और कई फीट नीचे जाकर ये गिरा। रेलवे ट्रैक आपको नजर आ रहा होगा। गनीमत रही कि ये रेलवे ट्रैक के ऊपर नहीं गिरा, ना ही उस वक्त वहां से कोई ट्रेन गुजर रही थी। अगर ऐसा होता तो ऐसे में एक बड़ा हादसा हो सकता था। इधर बुरहानपुर में बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है, तो वहीं कानपुर में भी कुछ इसी तरह की साजिश की खबर है। यूपी के कानपुर में पटरी पर सिलेंडर रखा मिला है। देखिए ये रिपोर्ट। पटरी पर सिलेंडर वाली साजिश। पटरी को उड़ाने की साजिश। क्या कोई बड़ा हादसा अंजाम देने की साजिश हो रही है? कहीं ट्रेन की पटरी उखड़ी मिलती है, तो कहीं सिलेंडर पड़ा मिलता है, तो कहीं विस्फोटक होने की बात सामने आती है। एक बार फिर देश की दो जगहों से ऐसी ही खबरें सामने आई। पहले बात कानपुर की, जहां एक बार फिर कुछ ऐसा हुआ जिससे साजिश की बू आ रही है। ये सिलेंडर पटरी पर रखा मिला। कानपुर में प्रेमपुर रेलवे स्टेशन के पास ट्रैक पर एक छोटा गैस सिलेंडर रखा गया था। सिलेंडर को देखते ही लोको पायलट ने तुरंत ट्रेन रोक दी, जिससे कोई हादसा नहीं हुआ। कानपुर से प्रयागराज की ओर जा रही मालगाड़ी हादसे का शिकार होने से बच गई। वक्त रहते इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन को रोक दिया गया, वरना बड़ा हादसा भी हो सकता था। उत्तर प्रदेश में ट्रेन को डिरेल करने की एक के बाद एक साजिशें होती जा रही हैं और इन साजिशों का एक के बाद एक खुलासा होता जा रहा है। ताजा मामला कानपुर का है, जहां कानपुर से प्रयागराज जाने वाले रेल ट्रैक पर एक गैस सिलेंडर फिर से बरामद किया गया। हालांकि लोको पायलट की सूझबूझ से मौके पर ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगा करके ट्रेन को रोका गया और इसके बाद सूचना जीआरपी और बाकी पुलिस को दी गई और पुलिस ने फिर बरामद करके इस मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। हाल ही में कानपुर में हुई ये तीसरी घटना है। वरिष्ठ अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की। अज्ञात लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। लूप लाइन पे गुड्स ट्रेन रिसीव हो रही थी, तो गुड्स ट्रेन के लोको पायलट ने तुरंत ही ये रिपोर्ट किया कि जैसे ही उसकी गाड़ी लूप लाइन में एंटर कर रही थी, सिग्नल के पास ही एक जो छोटा वाला घरेलू सिलेंडर होता है 5 लीटर वाला, वो सिलेंडर उसको दिखाई पड़ा और चूंकि उसकी स्पीड कम थी तो उसने तुरंत ही ब्रेक अप्लाई करके और सिलेंडर से कुछ 2-3 मीटर पहले ही गाड़ी को कंट्रोल कर लिया, रोक लिया गाड़ी को। ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी रेलवे ट्रैक पर बारूद, पेट्रोल, सिलेंडर समेत कई सामान मिल चुके हैं। रेलवे इन मामलों में आतंकी कनेक्शन से लेकर हर एंगल से जांच कर रहा है। जांच में रेलवे के अलावा यूपी ATS, यूपी पुलिस, IB, RPF और NIA भी शामिल हो गई है। इससे पहले भी कानपुर में ही एक इसी तरह की घटना हुई थी, जहां पर रेल ट्रैक पर एक सिलेंडर रखा हुआ था। दोनों मामलों में फर्क दो है। एक कि जो पिछली बार घटना हुई थी जहां सिलेंडर मिला था, वो भरा हुआ एक बड़ा वाला गैस सिलेंडर था, यानी 14 किलो का गैस सिलेंडर, और इस बार जो सिलेंडर बरामद हुआ है वो सिलेंडर खाली है और छोटा वाला है, यानी 5 किलो का गैस सिलेंडर। पिछली बार जहां पे गैस सिलेंडर मिला था, वहीं पर एक बॉटल में कुछ ज्वलनशील पदार्थ बरामद हुआ था, संभवतः पेट्रोल या डीजल, जिसकी जांच चल रही है। लेकिन इस बार सिर्फ एक गैस सिलेंडर मौके पर बरामद हुआ है। कानपुर में ट्रैक पर सिलेंडर मिलने से पहले MP के बुरहानपुर में एक बड़ी घटना होने से बच गई। जानकारी के मुताबिक बुरहानपुर के सागफाटा स्टेशन के पास एक ट्रेन को पटरी से उतारने की कोशिश की गई। पटरी पर अज्ञात बदमाशों ने डेटोनेटर लगाया था। डेटोनेटर की जानकारी मिलने के बाद जांच एजेंसियों में हड़कंप मच गया। सबसे बड़ी बात यह कि यहां से सेना की ट्रेन गुजरने वाली थी। ये घटना 18 सितंबर की है। रेलवे अधिकारियों और पुलिस के साथ अब ATS, NIA ने भी घटनास्थल का मुआयना किया।
मध्य प्रदेश में जिस तरीके से सेना की विशेष ट्रेन को उड़ाने की कोशिश की गई है वो हैरान करने वाली है, लेकिन ऐसा कोई पहली बार नहीं हुआ है। पिछले कुछ महीनों से लगातार ये देखा जा रहा है कि सिलसिलेवार तरीके से रेलवे को नुकसान पहुंचाया गया है, ट्रेनों को बेपटरी करने की कोशिश की गई है। ऐसे में रेलवे को भी आशंका है कि इस पूरी घटना के पीछे कोई बड़ी आतंकी गतिविधियां या कोई बड़ी साजिश शामिल है और इसीलिए पूरे मामले की जो जांच हो रही है उसमें आतंकी एंगल को भी खोजा जा रहा है। इस तरह की घटनाएं चाहे कानपुर में हो या बुरहानपुर या कहीं और, इनके पीछे क्या कोई बड़ी साजिश रची जा रही है या क्या कोई आतंकी हाथ है, इसकी जांच बहुत जरूरी है। पल्लव मिश्रा के साथ रणवीर सिंह, एनडीटीवी इंडिया। बढ़ते आगे, गुना में डेंगू लगातार पैर पसार रहा है। डेंगू से 2 लोगों की मौत से जिले में हड़कंप मच गया। दोनों मरीजों की मौत इलाज के दौरान हुई। जानकारी के मुताबिक जिन 2 लोगों की मौत हुई है उनमें से एक आरोन और दूसरा राघवगढ़ का रहने वाला था। जिले में डेंगू के अब तक 200 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। एक महीने में डेंगू और मलेरिया का प्रकोप जिले में देखने को मिल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावे खोखले साबित हो रहे हैं।